हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 10 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बताई थी। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एक तरह से सप्लीमेंट्री थ्योरी है फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो कि इंट्रोड्यूस करी गई थी गिलेस्पी और नायहम द्वारा टू प्रेडिक्ट शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल मोर एक्यूरेटली। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी मैंने आपको बताया था कि इस थ्योरी के अनुसार कोवेलेंट मॉलिक्यूल दो टाइप की होती है। एक वैसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, और वह एक मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है। तो वह मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होती, उसकी एक्चुअल शेप और बॉन्ड एंगल सिमिलर होती है आइडियल शेप एंड बॉन्ड एंगल के। दैट इज अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। मतलब हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आपने पढ़ा है कि यदि किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट sp है तो शेप लीनियर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। यदि किसी एटम की हाइब्रिड स्टेट sp2 है तो शेप ट्रायंगुलर प्लेनर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। यदि किसी एटम की हाइब्रिड स्टेट sp3 है तो शेप टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। यदि किसी एटम की हाइब्रिड स्टेट dsp2 है तो उसकी शेप स्क्वायर प्लेनर और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। अगर किसी एटम की हाइब्रिड स्टेट sp3d है तो उसकी शेप TBP ट्रायगोनल बाइपिरामिडल और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। यदि किसी एटम की हाइब्रिड स्टेट sp3d2 है तो शेप ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। और यदि किसी एटम की हाइब्रिड स्टेट sp3d3 है तो उसकी शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी। तो एक्चुअली ये थ्योरी कहता है कि वह कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, उसकी एक्चुअल शेप हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी के अनुसार होगी। वह मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी एक्चुअल शेप हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी के अनुसार होगी। लेकिन वह मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है, उसकी एक्चुअल शेप और बॉन्ड एंगल डिफरेंट होगी देन हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। ऐसा इसलिए होता क्योंकि एक्चुअल शेप में लोन पेयर वाली ऑर्बिटल दिखती नहीं है। तो इन एक्चुअल शेप लोन पेयर ऑर्बिटल डू नॉट अपीयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई मोर रिपल्सन। मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अट्रैक्ट किया जाता है सिंगल न्यूक्लियस द्वारा, जिसके कारण वो मोर स्पेस ऑक्युपाई करता है और मोर रिपल्सन लगाता है देन बॉन्ड पेयर। जो लोन पेयर रिपल्सन होती है ग्रेटर होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, ग्रेटर होती है बॉन्ड पेयर से, जिसके कारण बॉन्ड एंगल में स्लाइड डिस्टॉर्शन आ जाती हैं। तो इसमें मैंने आपको एक टेबुलेटेड फॉर्म बताया था कि यदि किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट sp है तो उसका शेप लीनियर। अगर किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट sp2 है और कोई लोन पेयर नहीं है तो उसकी शेप जो होगी ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, है ना। अगर किसी एटम की हाइब्रिड स्टेट यदि किसी एटम की हाइब्रिड स्टेट sp2 आई तो और कोई लोन पेयर नहीं तो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होगी। अगर किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट sp2 आया और उसके ऊपर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, तो एंगुलर हो जाएंगी। अगर किसी एटम की हाइब्रिड स्टेट यदि किसी एटम की हाइब्रिड स्टेट sp3 है तो शेप उसका क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल होगा और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हुआ। यदि किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट sp3 और उसके पास एक लोन पेयर आ गया तो उसकी शेप पिरामिडल हो गई। अगर किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट यदि किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट sp3 या कोई लोन पेयर नहीं तो टेट्राहेड्रल। अगर एक लोन पेयर आ गया तो उसको हटा लीजिए तो पिरामिडल। अगर दो लोन पेयर आ गया तो हटा लीजिए एंगुलर हो जाएगा। उसी तरह से एक एटम की अगर हाइब्रिड स्टेट sp3d आई, अगर किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट sp3d आई, अगर किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट sp3d आया तो ऑब्वियसली उसका शेप क्या होता था, तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। मतलब ये ट्रायंगल हो गया, उसके एक पिरामिड उसके नीचे एक पिरामिड, यानी उसके एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। और अगर sp3d हाइब्रिड स्टेट आया और उसमें से एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर लाई करता है, मतलब उसका शेप हो जाता था सीसॉ। अगर दो लोन पेयर आया तो उसका शेप हो जाता था टी शेप। अगर तीन लोन पेयर आ गया तो उसका शेप हो जाता था लीनियर। उसी तरह से अगर हाइब्रिड स्टेट sp3d2 आई और कोई लोन पेयर नहीं तो ऑक्टाहेड्रल। अगर एक लोन पेयर तो स्क्वायर डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, और अगर टू लोन पेयर आ गए तो स्क्वायर प्लेनर। तो उसी तरह से अगर हाइब्रिड स्टेट sp3d3 आई कोई लोन पेयर नहीं तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर sp3d3 आई एक लोन पेयर आ गया तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी। तो इतना तक मैंने आपको बताया था, इस पर कुछ एग्जांपल्स बताए थे। तो आज हम लोग और कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, फिर बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
तो ये पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको लिखा था कि नंबर ऑफ स्पेसिस हैविंग स्क्वायर प्लेनर शेप इज, करें इन सारे में से कितनी स्पेसिस ऐसी है जिसकी शेप स्क्वायर प्लेनर होगी। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी भी एटम का, किसी मॉलिक्यूल का अगर शेप निकालना है तो उसके लिए पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी। जैसे अगर HCl4 है, इसकी शेप क्या होगी, तो अगर ये निकालना तो पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालिए कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो ऑब्वियसली वह सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होता उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो जेनॉन के वैलेंस सेल में इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो जेनॉन के वैलेंस सेल में आप जानते हैं हीलियम को छोड़ करके नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इनर्ट गैसेस, इन सारे के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह से फ्लोरीन, फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7, तो 4 में 28। ध्यान दीजिए इस लेक्चर को करने से पहले आप हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी वाले लेक्चर जरूर कर लें, अदरवाइज ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आनी। ठीक है, ऑब्वियसली देखने के लिए, वीडियो लेक्चर को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर लेक्चर नंबर 7, 8, 9 देख जाइए। ठीक है, तो HCl4 यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी, तो 28 और 8। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शेप निकालना, हर चाहे वो जेई एडवांस हो, जेई मेन हो, नीट हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, उसमें आना ही आना है, क्योंकि इसी थ्योरी से आप आगे पी ब्लॉक के कंपाउंड की शेप, ऑब्वियसली इंटर हैलोजेंस का शेप, इन सबको प्रेडिक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली जेनॉन के कंपाउंड्स का शेप। तो HCl4 यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो जेनॉन के वैलेंस सेल में 8, 1 फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7, तो 4 में 28, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, 28, 8, 36। इसे डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो ये क्या हुआ, तो ये 8 चुका 32, 4 और पूरे पूरे कटा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 को 2 से डिवाइड कर देते 1 लोन पेयर। तो आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, एक एटम की कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिड हो इक्वल होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, तो 4 + 1 5, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp3d। तो अगर sp3d होगी तो ऑब्वियसली शेप होना चाहिए था क्या, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी के अनुसार शेप होना चाहिए ट्रायगोनल। ऑब्वियसली ये 8 सच को 28, 8 36, 8 चुका 32, सॉरी 32 4 होगा ना जी, 32 4 36, तो ये 2 लोन पेयर हुई, तो ये 4 2, इसका शेप क्या होना चाहिए, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो ये 6 मतलब हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाना चाहिए, तो sp3d2। तो इसका शेप क्या होना चाहिए, तो sp3d2 तो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। लेकिन आपको मैंने बताया था sp3d2 के केस में अगर कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होगा, तो एक दूसरे के फारदेस्ट अवे रहेगा, मतलब इसकी शेप क्या हो जाएंगी, इस तरह से इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। ये जेनॉन हो जाएगा और ये फ्लोरीन हो जाएंगी, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, तो इसकी शेप क्या हो जाएंगी, तो स्क्वायर प्लेनर। इसकी शेप क्या हो जाएंगी, तो स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएंगी। ठीक है, इसकी शेप क्या होगी, तो स्क्वायर प्लेनर, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। उस तरह से HCl4 में आइए, HCl4 में आपको हाइब्रिड स्टेट निकालना, तो पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7, तो 4 में कितनी, तो 28, तो 28 और 6 कितनी होगी, तो 34। 34 को कितना से डिवाइड करेंगे, 8 से, तो ये 4 बार पूरे पूरे कटा, तो जितना बार पूरे पूरे कटा वो सिग्मा बॉन्ड पेयर होगी, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 को 2 से डिवाइड करिए तो 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना, तो 4 + 1 5, तो 5 है, तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp3d। लेकिन ध्यान दीजिए हाइब्रिड स्टेट sp3d है, तो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी के अनुसार इसका शेप होना चाहिए था ट्रायगोनल बायपिरामिडल। लेकिन आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि sp3d के केस में, मतलब ट्रायगोनल बायपिरामिडल के केस में अगर कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन आता है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर लाई करता है, इसके कारण इसकी शेप कैसी हो जाएगी, तो सीसॉ शेप हो जाएगी। कैसे, तो ये आपका हो जाएगी सल्फर हो गया। ऑब्वियसली ये एक्चुअल में इसका शेप होना चाहिए था ट्रायगोनल बायपिरामिडल, लेकिन इसका शेप क्या हो जाएगा, तो ये सल्फर है, ये ऑब्वियसली फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ऑब्वियसली ये आप कह सकते हैं ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये लोन पेयर हो जाएगी। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, तो सीसॉ शेप। क्या होता है, तो सीसॉ शेप हो जाएंगे। लेकिन मैं स्क्वायर प्लेनर देखना है, तो ये स्क्वायर प्लेनर नहीं हुई, ये हो गया, ये नहीं हुई।
अब SiO4 देख लीजिए, SiO4 में यहाँ पर भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर 14 कॉन्फिगरेशन 284, तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ए फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, तो 4 में कितनी, तो 28, तो ये कितनी होगी, तो 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार पूरे पूरे कट गया और कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई, तो ये sp3, तो अगर sp3 है तो इसका शेप क्या हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल, इसका शेप क्या हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल हो जाएंगे, है ना, इसका शेप क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। उसी तरह से ये तो आपका टेट्राहेड्रल हो गया। उसी तरह से Bf4 माइनस इसमें ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो बोरॉन की एटॉमिक नंबर 5 कॉन्फिगरेशन 23, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9 कॉन्फिगरेशन 27, तो ये 4 में हो गया 28, इसके ऊपर माइनस है तो 1 हो गया, तो ये कितनी होगी, तो 32 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 8 से ये क्या हो गया, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर होगी और 0 लोन पेयर होगी, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 + 0 मतलब 4, तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 तो हाइब्रिड स्टेट sp3, इसकी भी शेप क्या हो जाएगी, तो टेट्राहेड्रल। उसी तरह से Brf4 माइनस है, Brf4 माइनस है, यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी, तो बेसी यहाँ ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7, एक फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, तो 4 में 28, एक माइनस, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की गेन हुई है, तो ये कितनी हो गई, तो ये ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7, एक फ्लोरीन में 7, तो 4 में 28 और एक माइनस 1 इलेक्ट्रॉन की गेन हुई, तो 36 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हुआ, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया और बाकी बच गया 4 इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 सिग्मा बॉन्ड + 2 मतलब 6, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, तो 6, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई, तो sp3d होगी, हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp3d होगी, सॉरी sp3d2 होगी। लेकिन आपने पढ़ा है कि अगर हाइब्रिड स्टेट sp3d2 हो तो शेप क्या होगा, तो हाइब्रिड स्टेट sp3d2 और कोई लोन पे नहीं तब ऑक्टाहेड्रल मतलब स्क्वायर बाइपिरामिडल, और यदि हाइब्रिड स्टेट sp3d2 और एक लोन पे आ जाए तो डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल होती है, और यदि हाइब्रिड स्टेट sp3d2 है 2 लोन पेयर है तो उसका शेप क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर, तो ये शेप क्या हो जाएगी, तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ये तो आपका हो गया टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, तो ये दोनों स्क्वायर प्लेनर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर HCF4 एंड Brf4 माइनस आर द स्क्वायर प्लेनर, तो आंसर क्या आएगा, तो 2, है ना, 2 मॉलिक्यूल ऐसी है जिसकी शेप क्या होगी, तो स्क्वायर प्लेनर होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर्स आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, कर इन सारे पेयर में मतलब ये जोड़ी है दो मॉलिक्यूलर आयन की, कर इन सारे में कौन सी पेयर, कौन सी जोड़ी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं, आइसो मतलब सेम, आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार मतलब सेम मास नंबर, आइसोटोर मतलब सेम न्यूट्रॉन, सर्च कर आइसोस्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर जब भी पता करना तो हाइब्रिड स्टेट निकालिए, तब देखिए डायरेक्ट में कर देता हूँ जी। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5, 1 क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, तो ये कितना हो गया, तो सचो का 28 और 5 33, और इसके ऊपर एक प्लस है, तो प्लस इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो 32, तो 32 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे, 32 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार पूरे पूरे कट गया, तो 4 सिग्मा बॉन्ड होगी और 0 लोन पेयर हो गया, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp3, तो शेप क्या हो जाएगी, तो टेट्राहेड्रल शेप हो जाएंगे इसकी, है ना, कोई लोन पेयर नहीं है तो ही शेप हो जाएंगे टेट्राहेड्रल। अब ऐसा है Cl4 है, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4, सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर 14 कॉन्फिगरेशन 284 और 1 क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, तो 4 में 28 और 4 32, यहाँ भी 32 आ गया, तो 32 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, तो ये 4 ये सिग्मा बॉन्ड हो गया + 0 लोन पेयर होगी, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो sp3 मतलब यहाँ भी चूंकि 0 लोन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी जो बताएगा वही शेप मतलब टेट्राहेड्रल शेप हो गए। उसी तरह से तो ये दोनों तो स्ट्रक्चर है। Pf5 फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और 1 फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, तो 7 × 35 = 40, तो यहाँ 40 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार पूरे पूरे कट गए, 5 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी, तो 5 मतलब sp3d होगी हाइब्रिड स्टेट, मतलब यहाँ पर भी इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो TBP ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगी। उसी तरह से यहाँ पर आई
ये BrF5 ब्रोमीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और 1 फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7, तो 7 पे 7 42 42, तो 42 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार पूरे पूरे कटा, 5 सिग्मा बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 8 पे 40, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब एक लोन पेयर होगी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, तो 5 + 1 6, मतलब हाफ स्टेट sp3d2 होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर sp3d2 आया तो अगर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होती तो इसका शेप होता ऑक्टाहेड्रल, मतलब स्क्वायर बाइपिरामिडल। लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर है, इसकी एक्चुअल शेप क्या होगी, तो डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड क्यों होती है, ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता दिया, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, है ना, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी दिस। तो ये आइसो स्ट्रक्चर है, ये नहीं आ रहा है, तो बी हो गया। आगे और भी चेक कर सकते हैं, जे एडवांस से पूछा तो ऑब्वियसली मोर देन 1 भी हो सकता। एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर 13 कॉन्फिगरेशन 283, 1 फ्लोरीन के वैलेंस में 7, तो सच 42 और 42 3 45 और -3 तो 48 48, तो 48 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 बार पूरे पूरे कट गया, मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 6 + 0 मतलब 6, मतलब हाइब्रिड स्टेट sp3d2, तो शेप क्या हो जाएगी, तो ऑक्टाहेड्रल, मतलब स्क्वायर बाइपिरामिडल। क्योंकि कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी आइडियल शेप एक्चुअल शेप के सेम होगी। SF6, सल्फर के वैलेंस सेल में कितना, तो 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के वैलेंस सेल में 6, 1 फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7, तो 6 में 42 और 6 48 48, 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, तो 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। तो यहाँ भी हाइब्रिड स्टेट sp3d2 आई, मतलब ये भी क्या होगा, तो ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल मतलब स्क्वायर बाइपिरामिडल। उस तरह से CO3 - 2, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फिगरेशन 24, तो कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फिगरेशन 26, तो 6 × 18 4 22 2 24, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार पूरे पूरे कट गया, 0 लोन पेयर हो गए। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3 + 0 मतलब 3, तो हाइब्रिड स्टेट sp2 मतलब क्या होगी, तो ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, ये ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, ये ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, ठीक है। उस तरह से NO3- है, NO3- इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी, तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6, तो ये 6 × 18 5 23 1 24, तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3 + 0, तो ये 3 मतलब हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली sp2, मतलब इसका शेप भी क्या होगा, तो ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर इसकी भी शेप हो जाएगी, ट्रायंगुलर प्लेनर हो गई इसकी भी शेप। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कौन से आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, तो ये दोनों टेट्राहेड्रल है, दोनों ऑक्टाहेड्रल है, ये दोनों ट्रायंगुलर प्लेनर है, मतलब कौन सी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अनदर एग्जांपल करें, अमंग BeCl2n-3 NO2 + O3 ACl2 ICl2- I3- and XCF2, the total number of linear molecules do not have contribution of d orbital is। करिए इन सारे में से कितना लीनियर मॉलिक्यूल है जिसमें डी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए। तो बेसिक यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, जब भी आपको शेप निकालना है तो BeCl2 देखिए डायरेक्ट कर देते हैं। अब हाइब्रिड ऐसे निकालिए ऐसे मन में सोच करके, तो मन में सोचिए बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 कॉन्फिगरेशन 2 तो बेरिलियम के वैलेंस सेल में 2, 1 क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7, तो 2 में 14, तो 14 और 2 16 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 बार पूरे पूरे कट जाएगा। तो 2 बार 16 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 बार पूरे पूरे कट गए, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड पे 0 लोन पे। तो इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या आ जाएगी, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से sp आ गई, कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब इसकी शेप क्या होगी, तो लीनियर होगी, इसकी शेप क्या होगी, तो लीनियर होगी। इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे B है, ये Cl, ये Cl है। उस तरह से N-3 है, इट इज कॉल्ड नाइट्राइड आयन, सॉरी एजाइड आयन, नाइट्राइड एजाइड आयन, नाइट्राइड N-3 हो, N3- इज कॉल्ड एजाइड आयन। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन एजाइड, AZI एजाइड क्या कहलाता है, एजाइड आयन कहलाता है, एजाइड आयन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन,
तो 5, तो एक नाइट्रोजन के वैलेंस में 5, तो 5 3 15, एक 16, तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार पूरे पूरे कटा, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड 2 हो गई, 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिड स्टेट sp हो गई, और इसका शेप क्या हो जाएगा, तो लीनियर हो जाएगा। तो इसका ड्रॉ कर सकते हैं, ये n है, ये n है, ये माइनस, इट इज ए नाइट्राइड है, तो ये भी शेप कैसे आ गई, तो लीनियर आ गई। उसी तरह से O3 है, ओजोन, ऑक्सीजन के वैलेंस में कितना, तो 6, एक ऑक्सीजन के वैलेंस में 6, तो 3 में 18 को 8 से डिवाइड करिए तो 2 बार पूरे पूरे कटा, और एक लोन पेयर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी, तो 2 + 1 मतलब 3, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगे, तो sp2 है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3, तो हाइब्रिड स्टेट sp2, तो इसकी शेप क्या हो जाएंगे। तो अगर कोई लोन पेयर नहीं होता तो ट्रायंगुलर पेनल होता, लेकिन ध्यान दिए ये 18 को 8 से डिवाइड करा आपने, तो 2 बार पूरे पूरे कटा और 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक लोन पेयर हो गई। तो यदि sp2 के केस में कोई लोन पेयर नहीं होता है तो ट्रायंगुलर पेनल, लेकिन यदि एक लोन पेयर आ गया तो उसकी शेप क्या होगी, तो एंगुलर हो जाएगी, उसकी एक्चुअल शेप क्या हो जाएगी, तो एंगुलर हो जाएगी। एंगुलर मतलब इस तरह से, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है जी, ठीक है, ये एंगुलर हो गई जिसमें। उसी तरह से ACl2 है कि जी यहाँ पर ये आपने कैसे लिख दिया है, तो ये एक्चुअली ध्यान दीजिए जी, इसका ये है, ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे कब लिख सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, सॉरी आपको क्या प्लस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड, इसके जगह पर क्या दिया, तो सिंगल बॉन्ड जो डोनर है प्लस एक्सेप्टर माइनस। उसी तरह से आ जाइए ACl2 यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो सल्फर के वैलेंस में 6 और 1 क्लोरीन के वैलेंस में 7, तो 14 और 6 कितना हो गया, 14 और 6 हो गया 20 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 8 से, 20 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 8 से, तो 8 दूनी 16, 2 बार पूरे पूरे कटा, 2 बार पूरे पूरे कटा, और 2 8 दूनी 16, 2 बार पूरे पूरे कटा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी, 2 2 4, तो हाइब्रिड स्टेट क्या, तो sp3, तो अगर हाइब्रिड स्टेट sp3 होती, कोई लोन पेयर नहीं, तो टेट्राहेड्रल, अगर हाइब्रिड स्टेट sp3 है और एक लोन पेयर हो जाती तो पिरामिडल से, अगर हाइब्रिड स्टेट sp3 और 2 लोन पेयर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट sp3 है लेकिन एक लोन पेयर है, यहाँ पर सॉरी 2 लोन पेयर है, यहाँ पर क्या है, तो इसमें 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पर 1 लोन पेयर थी, है ना, यहाँ पर 1 लोन पेयर थी, इसलिए ऐसा हुआ था। यहाँ पर sp3 है तो होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन 2 लोन पेयर है, इसलिए यहाँ पर इससे आप क्या हो जाएगी, तो एंगुलर हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये सल्फर, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ऑब्वियसली सल्फर, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, दिस वन, ये 2 लोन पेयर इसके ऊपर हो जाएंगे, ये हो गया। उसी तरह से आगे आइए, क्या है, तो ICl2 माइनस है, ICl2 माइनस है, तो ICl2 माइनस की शेप क्या होगी, तो यहाँ पर आयोडीन के वैलेंस में 7, 1 क्लोरीन के वैलेंस में 7, तो 7 दूनी 14, 7 21 और ऊपर एक माइनस, तो 22 को 8 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा, तो 22 को 8 से 8 दूनी 16, 2 बार पूरे पूरे कटा, और 6 बच गया, 6 को 2 से 3 लोन पेयर, तो यहाँ पर ICl2 माइनस में क्या होगा, तो इसमें 3 लोन पेयर आ जा रहा है, मतलब ये इसकी हाइब्रिड स्टेट हो जाएगी 3 2 5 sp3d, लेकिन इसमें 3 लोन पेयर है, तो अगर 3 लोन पेयर है तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, तो लीनियर। आपको मैंने बताया था sp3d के केस में अगर कोई लोन पेयर नहीं आता तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल, है ना, TBP ट्रायगोनल बायपिरामिडल, लेकिन sp3d के केस में एक लोन पेयर आ जाता तो सीसॉ, और 2 लोन पेयर आ जाता तो टी से, और यहाँ पर क्या आ गया, तो 3 लोन पेयर आ गया, तो इसका शेप क्या हो गया, तो लीनियर हो जाएंगे, ये क्या होगा, तो लीनियर हो जाएगा। ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका हो गया I, और ये आपका इधर एक लोन पेयर हो जाएगा, आपका एक इधर लोन पेयर हो जाएगा। ध्यान दीजिए TBP के केस में लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन पर लाई करती है, तो मिनिमाइज रिपल्सन, ये क्या है, तो लीनियर शेप हो गई। उसी तरह से I3 माइनस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो 1 आयोडीन के वैलेंस में 7, तो 3 में
21 और -3 22। तो 22 को 8 से डिवाइड करें तो 8 दूनी 16, 2 बार पूरे पूरे कटा। 8 दूनी 16, 2 बार पूरे पूरे कटा और बाकी बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 लोन पेयर मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 5। तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी? तो sp3d। लेकिन यहाँ पर 3 लोन पेयर है तो शेप क्या हो जाएगी? तो लीनियर हो जाएंगी। ये आपका क्या हो गया? ये आयोडीन है, ये आई है, ये आई है, दिस यहाँ भी शेप क्या आ गई? तो लीनियर आ गई। उस तरह से XeF2 में आइए, यहाँ भी जेनॉन के वैलेंस शेल में 8, 1 फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, तो 7 14 8 22। यहाँ भी आ जाएगा वही 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, तो sp3d। यानी यहाँ भी 3 लोन पेयर आ गया। तो इस शेप क्या हो जाएगी? तो ये भी क्या हो गया? तो लीनियर हो गया। ये लीनियर शेप हो गई। तो अब जरा देखिए, इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है? इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कितना लीनियर मॉलिक्यूल है। इसमें पूछा रहा है बताइए कितना लीनियर मॉलिक्यूल है। ये भी लीनियर हो जाएंगी, 3 लोन पेयर है, ये जेनॉन है। आप जानते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के केस में जो भी लोन पेयर आता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर लाई करता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये दिस। अभी क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा कि among the total number of linear molecules do not have contribution of d orbital। कह रहा है इसमें d orbital लीनियर तो हो लेकिन d orbital नहीं होती। लीनियर है, सही है, d नहीं है कंट्रीब्यूशन। लीनियर है, d कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये एंगुलर है, ये एंगुलर है, ये लीनियर है लेकिन यहाँ पर d कंट्रीब्यूशन है। ये नहीं होना चाहिए। ये लीनियर है लेकिन यहाँ d कंट्रीब्यूशन है, या लीनियर है लेकिन ये d कंट्रीब्यूशन है। लीनियर हो लेकिन d का कंट्रीब्यूशन नहीं होती। यहाँ मात्र 2 ही मॉलिक्यूल ऐसी है जो कि लीनियर है और इसमें d का कंट्रीब्यूशन नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगी? तो 2। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल ही ऐसी हैं जो लीनियर है और इसमें d की कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओह, इसमें एक छूट गया है जी, NO2+। NO2+ की जब शेप निकालेंगे यहाँ पर NO2+ छूट गया एक थोड़ा, NO2+ है जी। तो बेसिक नाइट्रोजन के वैलेंस में 5, एक ऑक्सीजन का हो गया क्या? तो 6 दूनी 12, 5 7 16। तो यहाँ भी आ गया हाइब्रिड स्टेट sp। ये भी क्या हो गया? तो लीनियर। ये क्या हो गया? ये भी लीनियर आ जाएगा इस तरह से। यहाँ तो आंसर हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऐसी है जो लीनियर है और इसमें d का ऑर्बिटल नहीं है। ये लीनियर है, लीनियर है, लीनियर है, यानी एंगुलर है, एंगुलर है। ये लीनियर है लेकिन यहाँ d कंट्रीब्यूशन, लीनियर है लेकिन d कंट्रीब्यूशन है, लीनियर है लेकिन d कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन सारे में कितनी मॉलिक्यूल ऐसी है जो लीनियर, इसमें d का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन ईच सेंट्रल एटम इन फॉलोइंग स्पेसिस। करें इन सारे में सेंट्रल एटम के पास उसकी सम मतलब जोड़ कितनी होगी। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालें तो कैसे निकालिएगा। तो पहले आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। तो ऑब्वियसली ये टेल्यूरियम है। टेल्यूरियम आप जानते हैं 6th A ग्रुप का है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम, पोलोनियम। तो 6th A ग्रुप में जितना भी एलिमेंट उसके ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो टेल्यूरियम के वैलेंस शेल में 6, 1 ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7, तो ये हो गया 42, और इसके ऊपर -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की गेन। तो 48 और 2 50 को कितना से डिवाइड करें तो 8, तो ये 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर होगी और 2 इलेक्ट्रॉन बच गया मतलब 1 लोन पेयर होगी। उसी तरह से Brf2+ है, ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, तो 21 में से 1 चला गया तो 20। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 20 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 20 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? तो 8 दूनी 16, तो ये हो गया 2 बार पूरे पूरे कटा। 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2, तो ये लोन पेयर कितनी होगी? तो 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी? अच्छा हाइब्रिड होगा, 2 लोन पेयर होगा, सीधे लोन पेयर निकालना है ना। SnF3, यहाँ ब्रोमीन द सेंट्रल एटम,
सेंट्रल एटम की संख्या 1 होगी, उसकी कोलेवेलेंस सब ज़्यादा। यहाँ पर SnF3 है, SnF3। यहाँ सल्फर के वैलेंस शेल में कितना, तो 6 इलेक्ट्रॉन, और 1 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, और 1 फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7। तो 7 या 21 और 5 26 और 6 26 और 6 32। यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो ये 6 और 5 11 और 21, 6 5 11 और 21, 11 21 कितना हो गया जी, 11 और 21, तो ये सॉरी कितना हो गया जी, 32 हो गया, 32 हो गया, सॉरी 32 को आप कितना से डिवाइड करेंगे, तो 8 से, तो पूरे कट गया, तो 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गई, और कुछ भी नहीं बचा तो 0 लोन पेयर होगी। यहां पर ध्यान दिए, सल्फर इज द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम वह होता है जिसकी संख्या 1 और कोवेलेंस सबसे ज्यादा। यहां पर आइए, CF3 माइनस है, यहां टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, CF3 माइनस है, तो ये जेनॉन है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 फ्लोरीन में 7, तो 7 21 और 8 29 30 30 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 3 24, 3 बार पूरे कटा, 8 3 24 और 6 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब 3 लोन पेयर बच गए। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन ईच सेंट्रल एटम इन फॉलोइंग स्पीशीज। तो इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इस मॉलिक्यूल में, इस आयन में सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर, यहाँ पर सेंट्रल एटम पर 0 लोन पेयर, यहाँ पर सेंट्रल एटम पर 3। तो सम ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी, तो सम ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम इज इक्वल टू कितनी हो गई, ये 1 2 1 3 3 6, तो आंसर क्या हो जाएगी, तो 6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इन सारे मॉलिक्यूल्स की आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। PCl3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, उसमें देखिए लोन पेयर है कि नहीं है, फिर शेप ड्रॉ करिए, PCl3 PCl5 PCl6 माइनस BrF5 F2O NF3 XeO3 PH3 N2O XeO4 XeOF4 XeF4 है ना, ये XeF6 SO4 माइनस 2 NH3 H2O CH3 माइनस ClO माइनस SF4 SF2 ICl4 माइनस, और भी ले सकते हैं, जैसे ClF3 और भी ले सकते हैं, CH3 प्लस। तो ये सारे कुछ मॉलिक्यूलर आयन हैं जिसके स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद आप उसकी फ़ोटो खींच करके ऐप के अंदर अटैचमेंट कर दीजिए पर्सनल में जा करके, अथवा व्हाट्सएप करिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आप जानते हैं 7562056714 पर, ठीक है। तो ये मैं देखता हूँ किसने स्टूडेंट ने सीखा, लेकिन इसको करने से पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, मतलब लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9, तब जाकर ये आप इतना कर देंगे। इतना कर दीजिए, एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, कोई भी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाते हो, नीट JEE मेन JEE एडवांस, कहीं हर जगह आपको ये मिलेगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आगे अपन इसका यूज भी करेंगे। तो ऐसे आज का लेक्चर मैं यहीं पर इसे छोड़ दे रहा हूँ, बहुत आज छोटा लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, ठीक है। ओके, बाय।